अब इस क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है दैट अ ब्लॉक ऑफ मास m rests on a horizontal floor with which it has coefficient of friction mu. फ्लोर के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force F. कम से कम फोर्स लगाना है और उससे उस बॉडी को मूव करवाना है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F एंड द डायरेक्शन इन विच इट हैज टू बी अप्लाइड. ठीक है. अब इसमें देखो, इसमें क्या कहानी है कि एक बॉडी अपने पास रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर. ठीक है. एक बॉडी अपने पास रखा हुआ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर और इस पर अपने को एक फोर्स लगा करके इसको मूव कराना है. ठीक है. और मिनिमम फोर्स लगाना है ताकि ये जस्ट मूव कर जाए. ठीक. अब ये फोर्स लगाएं किधर? तो एक तो इंट्यूशन सीधा सीधा आ रहा होगा कि ये फोर्स हम लोग सीधा ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा लें. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे तो फोर्स हो जाएगा म्यू एम जी. ठीक है. म्यू इंटू एन. बट ये भी हो सकता है कि अगर हम फोर्स किसी एंगल पर लगाएं, ऐसा हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर लगाएं, ऐसा एफ, जिसका कंपोनेंट्स इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा बोल दे तो, और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा. तो अपने को ये देखने को मिलेगा कि चलो ये वाला एफ कॉस थीटा तो चलो एफ से कम हो गया, लेकिन इस कंडीशन में जो एफ साइन थीटा है वो भी अब नॉर्मल रिएक्शन को, जो कि इस पर एम जी और नॉर्मल लग रहा होगा, वो भी अब इस नॉर्मल रिएक्शन को कुछ डिक्रीज करेगा, कुछ हद तक घटाएगा, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है विच इज म्यू इंटू एन, ये भी घटेगा. तो हो सकता है कि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कुछ कम हो जाए, बट वो अपने को मैथमेटिकली देखना पड़ेगा. ठीक है. अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर हम लोग देखते हैं. अच्छा, अब अगर इसमें अपने को f निकालना है कि f कितना हो, तो जस्ट f cos थीटा, क्रिटिकल कंडीशन में f cos थीटा जो है वो म्यू इंटू एन के बराबर हो जाए. और नॉर्मल रिएक्शन अगर निकालना हो तो नॉर्मल रिएक्शन, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. नॉर्मल रिएक्शन के लिए अपन लिख सकते हैं n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, यानी यहां से नॉर्मल रिएक्शन हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा. दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2. अगर ये n उठा करके अपन 1 में रख दें तो अपने पास ये आ जाएगा दैट एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. ठीक है. और यहां से अगर अपन f कैलकुलेट करें तो f आ जाएगा म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. अब अपने को इस f को मिनिमाइज करना है. f के मिनिमम होने के लिए म्यू एम जी तो बदल नहीं सकता, ये तो ब्लॉक का मास फिक्स है. तो ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो f मिनिमम होगा. और मैथ्स में अगर पढ़े हो तो इसका शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है दैट इज रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहां से f का जो मिनिमम वैल्यू होगा, विच इम्प्लाइज f का जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल बी म्यू एम जी बाई रूट अंडर a 1 है और b म्यू के बराबर, तो 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर यानी 1 प्लस म्यू स्क्वायर. ये f का मिनिमम वैल्यू हो गया. और कहां पर ये मिनिमम होगा, तो फॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई ये होता है, तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स म्यू बाई 1, यानी फॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू या फॉर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. ठीक है. ये तो अगर मैथ्स आपको मैथ्स वाला कहानी याद है तब का बात है. अगर नहीं भी याद है तो अपन डिफरेंशिएशन वाला तरीका यूज कर सकते हैं,
या cos थीटा प्लस बी साइन थीटा को कैसे प्रूव किए थे वो यूज़ कर सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन इसमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर फॉर cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा टू बी मैक्सिमम अपने पास होगा इसका डेरिवेटिव cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और म्यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू cos थीटा, यानी कि यहाँ से हो गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अच्छा, लेकिन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना भी होगा, तो tan थीटा अगर म्यू है तो हम लोग ये ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें ये एंगल मान लेते हैं थीटा है और tan थीटा म्यू है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यानी ये म्यू हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो वहाँ से अपने पास cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, और इसको पुट करेंगे तो विच इम्प्लाइज cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इज म्यू बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर विच इज रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से भी अपन को दिख जाएगा कि मिनिमम फोर्स जो है एफ मिनिमम इज म्यू एम जी बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर फॉर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, या फॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसमें जस्ट हम लोग कैसे कैसे मैथ्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं, वो हम लोग देख रहे थे।